हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम लेके आए हैं एबीसी एनालिसिस ऑफ सीएमए फाइनल लॉ। एक्चुअली मेरे को लाने की जरूरत थी नहीं। आप लोगों को पता होगा कि मैं हर चैप्टर वाइज इंडिविजुअल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कौन कौन से बन सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ बच्चों को शेयर की हुई है। लेकिन स्टिल बच्चे पूछ रहे कि सर किस टॉप चैप्टर को ज्यादा फोकस करें, किसको थोड़ा सा कम, तो उसके लिए मैं एबीसी एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आया हूं। एबीसी एनालिसिस आपको, आई होप आप सब कॉस्टिंग वाले बच्चे हो तो आप इतना समझते हो कि ए स्टैंड्स फॉर वो वाले टॉपिक जिनको आपको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देनी है, आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। बी उनसे थोड़ी कम प्रेफरेंस देनी है, छोड़ इन्हें भी नहीं सकते। सी तक आते आते हालात ये हो जाएंगे, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो ऊपर ऊपर से रीड कर लेना, बाकी जो भगवान चाहे अच्छा ही होगा। तो उनको एक बार को सी वालों को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, मैं कहीं से भी सिलेक्टिव स्टडी नहीं प्रमोट कर रहा, ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, हमारे बच्चों के लिए जो अब आखिरी के टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, लास्ट 1-1.5 महीने से पढ़ाई चालू करी है या अब चालू कर रहे हो वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने पहले से पूरा कोर्स खत्म कर रखा है, आप लोग इस ऑर्डर के अंदर इन चैप्टर पे फोकस ज्यादा करना, बाकी पे थोड़ा कम भी करोगे चलेगा, लेकिन पूरा ही करके जाना। मैं हमेशा सजेस्ट ये करता हूं फाइनल में पूरा ही करके जाना। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई की ही नहीं है ना, और अब या 15-20 दिन से पढ़ाई चालू करी है, महीने से चालू करी है और अब पेपर देना चाहते हैं, तो आप लोग ये चैप्टर तो ए और बी कैटेगरी वाले तो जरूर करके जाना। तो मैं ये वीडियो दोनों के लिए रेलेवेंट है, न्यू सिलेबस वालों के लिए भी, ओल्ड वालों के लिए। पहले मैं न्यू सिलेबस वालों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करता हूं, फिर मैं ओल्ड वालों के बारे में बात करूंगा। दोनों में क्योंकि चैप्टर्स का फर्क है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का भी फर्क है। अगर मैं न्यू सिलेबस में ए कैटेगरी वाले चैप्टर्स की बात करूं तो इसके अंदर आपको आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूर करना है। अच्छा, एक चीज और नॉलेज के लिए मैं पहले बता दूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे बच्चों का ने तो हमसे क्लास ली है, बहुत सारों ने हमसे नहीं भी लिया, तो लॉ का बेस भी बहुत वीक होगा। हमने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए जो मैराथन है लॉ के वो भी अपलोड कर रखे हैं, प्लस जो अमेंडमेंट्स है वो भी अपलोड कर रखी है, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ भी लॉ की चैप्टर वाइज की किस किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो भी शेयर कर रखी है। तो लॉ के मैराथन का लिंक और अमेंडमेंट का लिंक तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना। और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली पीडीएफ अगर आपने मेरे से नहीं लिया तो मेरे को मैसेज करके ले लेना, मैं बता दूंगा भी कैसे लेनी है वो। तो ए कैटेगरी में जो आपके चैप्टर्स है वो कौन कौन से हैं? एक है आईबीसी 2016, ये जरूर देखना है, करना है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि 10-10 नंबर के दोनों आते, तो 20 नंबर के तो 2 चैप्टर ही हो गए अकेले, 20 मार्क्स के तो ये अकेले 2 चैप्टर हो गए। डिविडेंड, अकाउंट्स ऑडिट, डायरेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, साइबर क्राइम्स और एमएसएमई। मेरे हिसाब से ये 5-5 नंबर के, ये 5-5 के, ये 20, मेरे हिसाब से 30 नंबर से लेकर 35 नंबर तक की वेटेज ये चैप्टर रखेंगे। इसका मतलब अगर आप देखो तो 30-35 ये और 20 वो, 50-55 नंबर तो इतने चैप्टरों में ही आपके कवर हो जाएंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 चैप्टरों में आपके 50 नंबर कवर हो जाएंगे। ए कैटेगरी वाले चैप्टर में 50-55 नंबर का टॉपिक कवर हो जाएगा, कंटेंट। फिर आते हैं बी कैटेगरी वाले चैप्टर्स। इसके अंदर आपको जो करना है वो करना है कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। अच्छा, मैं बात कर रहा डायरेक्टर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, साइबर क्राइम, एमएसएमई। अच्छा, साइबर क्राइम और एमएसएमई तो लास्ट मतलब न्यू सिलेबस में है, पहले कभी थे ही नहीं। इंश्योरेंस का कंटेंट भी न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में अलग है, बैंकिंग का भी अलग है, तो आप लोगों के हिसाब से मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बी कैटेगरी में, तो इसमें आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन वाला चैप्टर ये करना है। टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर वैसे तो बेस होता है, मैं इसको ऊपर डाल सकता था ए कैटेगरी में, लेकिन वेटेज के हिसाब से इसकी खास वेटेज नहीं आएगी, लेकिन बेस के लिए बहुत जरूरी है चैप्टर, पूरे लॉ के बेस के लिए। तो ये बी कैटेगरी में आ गया वेटेज वाइज, क्योंकि मैं जो यहां पे बता रहा हूं ना, ये मैं किस सिस्टम से पढ़ना है मैं वो बात नहीं कर रहा, ये चैप्टर आपके होने जरूरी है। अगर सिस्टम की मैं बात करूं, सिस्टम तो ये होता है कि अगर आपका बेस आपका बिल्कुल वीक है, सबसे पहले कंपनी लॉ करना चाहिए, और कंपनी लॉ नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे मैराथन डाल रखा है, उससे अपना पक्का कर लो, बेस बन जाएगा, मैंने स्क्रैच से पढ़ाया। अगर बेस के हिसाब से बात करूं तो सिस्टम कंपनी लॉ से शुरुआत होती है पढ़ाई की, लेकिन अब मैं वेटेज के हिसाब से बात करूं तो सीक्वेंस ये रहेगा जो मैं बता रहा हूं, वेटेज के हिसाब से आखिरी में एबीसी कैटेगरी में, फिर सेबी टेक ओवर कोड, फिर सेबी आईसीडीआर। सेबी आईसीडीआर का हमारी बुक में आईसीडीआर लिखते हैं हम लोग, तुम्हारे स्टडी मेट में हो सकता है इसका नाम आईपीओ के नाम से हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से। मनी लॉन्ड्रिंग और सारफेसी, ये बी कैटेगरी वाले चैप्टर है जिनको उनके बाद प्रेफरेंस देनी है, लेकिन छोड़ना इन्हें भी नहीं है। फिर सी कैटेगरी में जो आपके स्टडी मेट में बैलेंस टॉपिक बच गए वो सी कैटेगरी हो गई, ऑटोमेटिक इंप्लाइड है। तो उसके अंदर आपके साथ ये है कि अगर आप कर लोगे ऊपर ऊपर से रीड तो बहुत बड़े, नहीं भी कर पाओगे, जिन लोगों ने अभी तक पढ़ाई की नहीं है तो छोड़ भी जाओगे, तो भगवान का नाम लेके अगर आप इतना कर जाओगे तो जो बचे हुए चैप्टर है इनमें से मेरे को लगता है 20 से 25 नंबर का आ जाएगा। तो 55 वहां, 25 यहां, तो 80 नंबर के आसपास का इन चैप्टर में से आ जाएगा। फिर सी कैटेगरी वाले जो बचे हुए हैं वो आप
भगवान का नाम लेके छोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की, जिन लोगों ने कर रखी है तो कम से कम एक बार गो थ्रू तो कर ही लेना उन सी कैटेगरी चैप्टर को जो इनके अलावा बच गए हैं। ठीक है जी, ये तो हो गई बात न्यू सिलेबस वालों की। अच्छा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ कैसे लेनी है मैं अभी क्लियर कर देता हूं हाथों हाथ, ताकि न्यू सिलेबस वाले अगर फिर उसके बाद वीडियो को बंद करना चाहो कर दो। और जिन लोगों ने हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ रेडी करी हुई है, अगर आपको चाहिए हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे 3 चीज लिख कर भेज देना। जिन लोगों ने तक नहीं लिए, XYZ आपका नाम, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे CM में फाइनल, एंड आपका पर्पस, पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ CM में फाइनल लॉ, CM में फाइनल लॉ। ये 3 चीजें लिख के भेजना, भले ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस। अच्छा, मैंने ना 2 पीडीएफ बना रखे हैं, ओल्ड वालों के अलग, न्यू वालों के अलग। मैं क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे से पूछूं, तो मैं आपको दोनों पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ओल्ड और न्यू। आपके लिए जो रेलेवेंट है वो वाली देखना, ठीक है ना। और ये 3 चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिखकर भेज देना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। ये मेरा नंबर है, इस पे 3 चीज लिख के भेज देना। मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ शेयर कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। और मैराथन ऑलरेडी अपलोडेड है, अमेंडमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसका लिंक मैं इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, उनको भी देखना। और वो नेक्स्ट लेवल मैराथन है, ये मेरा प्रॉमिस है कि वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब आपको हो सकता है कि अपने टीचर्स की रेगुलर क्लास से बेटर लगे। चलो, ये तो हो गई न्यू सिलेबस वालों के बाद। अब ओल्ड सिलेबस पे आते हैं। ओल्ड सिलेबस वालों के लिए सबसे ज्यादा एक कैटेगरी में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि वहां पे बेसिक से भी पूछा था। टाइप्स ऑफ कंपनी इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड, IBC 2016, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, ओल्ड सिलेबस के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और IBC एक चैप्टर माना जाता था, सॉरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस सोशल एनवायरनमेंट एक ही चैप्टर था और IBC एक। तो ये आता था ओल्ड सिलेबस में 10 मार्क्स का, ये आता था 15 मार्क्स का। न्यू सिलेबस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 की है ना, ओल्ड में 15 की थी, ओल्ड में 15 की थी, ठीक है जी। और टाइप्स ऑफ कंपनीज, डिविडेंड, सोशल एनवायरनमेंट, निधि कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, डायरेक्टर्स, निधि कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सारे चैप्टर्स हो गए जो आपके कौन से वाले हैं, ए कैटेगरी वाले। फिर बी कैटेगरी आती है, इसके अंदर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्फेसी एक्ट, सेबी, ICDR, फेमा, ऑफेंसिव पेनल्टीज, ये आपके बी कैटेगरी वाले चैप्टर हैं। फिर सी में जो बैलेंस बच गए वो, अगर मैं आपसे इसमें ए कैटेगरी की बात करूं तो 25 के ये हैं, और डिविडेंड, डायरेक्टर्स, निधि कंपनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस मिलाकर ये, अगर मैं इनकी बात करूं तो ये आपके सारे मिला दूं मैं तो ये भी 50 से 55 नंबर के आते हैं। अगर मैं बी कैटेगरी वालों की बात करूं तो ये आपके आएंगे कम से कम 20 से 25 मार्क्स के। फिर बैलेंस टॉपिक लेफ्ट, और बाकी और बैलेंस टॉपिक लेफ्ट के अंदर। अच्छा, बी कैटेगरी में क्या मैंने डाला, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्फेसी, सेबी, ICDR, फेमा, ऑफेंस पेनल्टीज, ये बी कैटेगरी वाले हैं। और फिर बैलेंस टॉपिक जो आपके बचे हैं सी कैटेगरी वाले हैं। इनको आप कम भी करोगे, इग्नोर कर दोगे, जिन्होंने अभी पढ़ाई चालू करी चलेगा, ठीक है जी। ये थी आपकी डिटेल्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो पीडीएफ है चैप्टर वाइज, वो मैं यहाँ पे लिख दी है, वो ले लेना। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप एंड कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।